अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 30 अक्टूबर सन 2025 और इस वक्त सुबह के 5:35 हो रहे हैं। मैं मौजूद हूँ मुल्तान कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पर और अभी कुछ ही देर पहले, तकरीबन 20 मिनट पहले मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। अभी मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया है और अगर मैं थोड़ा सा भी लेट होता तो शायद मैं अपनी ट्रेन को छोड़ देता। बहरहाल आज मैं रात 12:30 बजे बैठा था मूसा पाक एक्सप्रेस पर लाहौर से मुल्तान के लिए, और यहाँ से मुल्तान से मैंने कैच करनी थी डेरा गाजी ख़ान की शटल ट्रेन जो कि 5:30 बजे चलती है और मूसा पाक एक्सप्रेस से कनेक्टेड है। तो तकरीबन 15 मिनट लेट पहुँची है मूसा पाक एक्सप्रेस इधर मुल्तान पे, और सिर्फ 15 ही मिनट मिले थे कि बंदा फ़्रेश हो जाए, नमाज का भी टाइम है, नमाज वगैरह अदा कर ले। तो 15 मिनट में जल्दी ये तमाम चीज़ें करके और अब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। मुझे तो इस प्लेटफॉर्म का नाम भी नहीं पता। ये बिल्कुल जहाँ पे मेन प्लेटफॉर्म एंड हो रहा है उसके दूसरी तरफ पे ये ट्रेन लगी हुई है। तो इस ट्रेन पे आज मैं जा रहा हूँ जनाब मुल्तान कैंट से लेकर कोट अद्दू जंक्शन तक। तो छोटा सा ये सफ़र है और इसको एंजॉय करते हैं। पहला डिपार्चर विसल दे दिया ट्रेन ने, तो देखते हैं कि अब कितनी देर में ये रवाना होती है। दोस्तों, ये है मुल्तान छावनी का नेमिंग बोर्ड। सामने लोकोमोटिव की लाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी। ट्रेन तैयार है रवानगी के लिए। ये ले, विसल भी हो गया। तो ये है जनाब डेरा गाजी ख़ान शटल ट्रेन 227 अप और 228 डाउन। अप्रैल 2025 में ये चलाई गई थी और बड़ी ठाट बाट से चली थी। बाकी ट्रेन में बैठते हैं तो बात करते हैं। अंधेरा बहुत ज़्यादा है इस वाले प्लेटफॉर्म पे, और मज़े की बात है कि ट्रेन में भी रोशनी नहीं है, लोगों ने टॉर्च जलाई हुई हैं। तो दोस्तों, पहली कोच में सवार हो गया हूँ लोकोमोटिव के बिल्कुल पीछे जो है। इस वक्त अंधेरा है, सर्दियों का मौसम है, तो आपको पता है दिन छोटे और रातें लंबी हो चुकी हैं। इस वजह से हालांकि अभी 5:45 होने वाले, लेकिन फिर भी अंधेरा छाया हुआ है। तो मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई है ट्रेन। मज़े की बात है, टिकट वगैरह मैंने कोई नहीं लिया, बस वैसे ही सवार हो गया हूँ। तो अब ट्रेन में ही टिकट बनवाएंगे, देखें क्या पेनल्टी वगैरह पड़ती है। दोस्तों, ट्रेन में बैठ चुका हूँ और ये मोबाइल की मदद से मैंने अपनी टॉर्च जलाई हुई है, और रोशनी बिल्कुल भी नहीं है ट्रेन में क्योंकि पावर वैन इसमें अटैच ही नहीं है और बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई हैं कोचेज़। आपको थोड़ा सा कोच का इंटीरियर भी दिखाता हूँ। ये कैबिन है, बिल्कुल खाली है तकरीबन। तो रात के अंधेरों में सफ़र जारी है। ज़्यादा देर नहीं हुई है अभी मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन से चले हुए, और स्पीड बहुत ही ज़बरदस्त 105 किलोमीटर फ़ी घंटा की। फुल अंधेरे में धमाल हो रहा है। दोस्तों, 5:54 हो रहे हैं और शेरशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंची है ट्रेन अभी। यहाँ पर स्टॉप है डेरा गाजी ख़ान शटल ट्रेन का, और प्लेटफॉर्म पे नहीं, इसको मेन लाइन पे ही रुकवाया गया है। अब शेरशाह जंक्शन से ये एक ब्रांच लाइन लेगी ट्रेन
जो कि ML1 और ML2 को कनेक्ट करती है बरास्ता मुजफ्फरगढ़, यानी कि शेर शाह जंक्शन से कोट अद्दू जंक्शन तक ये एक छोटी सी ब्रांच लाइन है जो कि दोनों मेन लाइंस को कनेक्ट करती है। दें दोस्तों, शेर शाह जंक्शन से रवाना हो गई है ट्रेन और ये देखें बल खाती हुई जा रही है ये ब्रांच लाइन की तरफ। मेन लाइन पीछे ही रह जाएगी। हवा में हल्की हल्की धुंध भी है। बस अब यही दुआ है कि जल्दी से रोशनी हो जाए। ये वो लाइन है जो डायरेक्टली मेन लाइन 1 से आ रही है, यानी कि शेर शाह जंक्शन से हुए बगैर दोस्तों, सुबह ही सुबह हल्की हल्की धुंध में ट्रैफिक भी रवां दवा है। कुछ ही देर में हम दरियाए चनाब पे से गुजरेंगे। रोशनी भी कुछ बेहतर हुई है। जनाब, पहुंच गए दरियाए चनाब पर। पानी भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा मौजूद है। स्लो स्पीड का कॉशन लगा हुआ है इधर, तो आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे हैं। और लाहौर से मुल्तान जो मूसा पाक एक्सप्रेस पे आया हूँ, वो मैं सोते हुए आया था, तो उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आज का दिन काफ़ी लंबा है, उसके लिए रेस्ट ज़रूरी था। हो चुके हैं ये दरियाए चनाब के शेर
शाह ब्रिज को शुरू हुए अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। दोस्तों चनाब वेस्ट बैंक रेलवे स्टेशन दरियाए चनाब के बिल्कुल साथ ही वाक़ है। सफ़ेदे के ऊंचे ऊंचे दरख्त लगे हुए। हल्की हल्की धुंध में दौड़ता हुआ ये लोकोमोटिव। यहाँ पे कदरे ज़्यादा फॉग लग रही है। यहाँ पे तकरीबन 85 से 86 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार है, लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है जैसे 100 प्लस है। वो ट्रैक्स की वजह से। ट्रैक साउंड्स भी सुने, ज़बरदस्त। दोस्तों धुंध की सूरत हाल देखें। वैसे कैमरे में इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही जितनी एक्चुअल आँखों से नज़र आ रही है। दोस्तों मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन आ गया है और जैसे ही स्टेशन आया था तो एसटी साहब भी आ गए थे। क्या नाम है आपका? सुफियान। तो यहाँ पे एक्सेस फेयर टिकट मैं बनवा रहा हूँ क्योंकि मूसा बाग एक्सप्रेस से उतर के और फिर फ्रेश वगैरह होके टिकट लेने का टाइम ही नहीं मिला था। तो ये टिकट बन गया जनाब कोटद्दू जंक्शन तक का। मुजफ्फरगढ़ भी आ गया, तो नीचे उतरते हैं टिकट लेके और थोड़ा सा स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन से चल पड़ी है ट्रेन और बिल्कुल ही मौका नहीं मिला स्टेशन को एक्सप्लोर करने का। थोड़ा ही स्टॉप किया है इधर। ओहो, ये थोड़ा सा आप कह लें कि अफसोस रहेगा। टिकट तो बन गया, लेकिन थोड़े से ऐसे टाइम पे एसटी साहब आए थे कि मुजफ्फरगढ़ जो है वो निकल गया। बहरहाल अब रोशनी अच्छी खासी हो गई है और काफ़ी अच्छे नज़ारे लग रहे हैं। अच्छा ये भी बता दूं आपको कि पिछले कुछ दिनों से स्मॉग काफ़ी ज़्यादा है लाहौर में, और यही वजह है कि मैं कुछ दिन से नहीं निकला वीडियो के लिए। लास्ट टाइम मैं ओकाड़ा गया था और वहाँ से आके बस यही जो फ्लू वगैरह होता है उसमें मुब्तला था। तो रात को मैं जब आया हूँ लाहौर स्टेशन तब भी काफ़ी ज़्यादा स्मॉग थी और आँखों में जलन भी मच रही थी। लेकिन इस जगह पे धुंध तो है, लेकिन मुझे आँखों में जलन महसूस नहीं हो रही।
मुजफ्फरगढ़ से निकलने के बाद ये नज़ारे हैं। कच्चे पक्के घर, पानी के जोहड़, हल्की हल्की सी धुंध, इक्का दुक्का मोटरसाइकिलें दौड़ती हुई, एक मैजिकल सा आप कह लें कि महसूस हो रहा है। बस इतने अच्छे नज़ारों में जब ये कचरे के ढेर नज़र आते हैं तो अफसोस ज़रूर होता है। आज तो लोकोमोटिव का भी दीदार नहीं कर सके अंधेरे की वजह से, तो अब लगता है कि ये कोट अद्दू जंक्शन पर ही पॉसिबल हो पाएगा। वैसे ये HBU 208060 है, तो ब्रेक अप्लाई हो गई जनाब। बड़े बड़े खंभे, हाई टेंशन वायर्स इसमें से गुजरती हैं। बचपन में मैं जब ये देखता था तो ऐसा लगता था, मैं इसको ये इमेजिन करता था कि कोई बच्चा जो है वो छलांगे मार रहा है। इसकी शेप इसी तरह की बनी हुई है। थर्मल पावर रेलवे स्टेशन। दोस्तों इस वक्त 6:25 हो चुके हैं और अब थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ है, तो आपको सोचा कि अपनी कोच की हालत दिखाऊं। ये हमारी कोच है डेरा गाजी खान शटल ट्रेन की, और अप्रैल 2025 में इसका इफ्तिताह हुआ था। आपने देखा था बहुत ही ज़्यादा सालों बाद डेरा गाजी खान के लिए ट्रेन चली थी, और हमारे मिनिस्टर साहब भी आए थे। उसमें नई कोचेस दी गई थी इस ट्रेन को, लेकिन कुछ ही महीनों में अब ये हालत है डेरा गाजी खान शटल ट्रेन की। दोस्तों बाहर के खूबसूरत नज़ारे, ज़्यादातर खेतों में नई फसल लगाई जानी है, इसलिए इतनी हरियाली नज़र नहीं आ रही। मेरे ख़्याल में अब गंदम की फसल लगाई जाएगी ज़्यादातर। हवा में खुनकी काफ़ी ज़्यादा है, और ये थोड़ा सा सहराई टच दे रहा है ये इलाका। मैंने तो खैर टी शर्ट ही पहनी हुई है, हाफ आस्तीन की, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस सर्दी को। बालों का ऑलरेडी बुरा हाल हो चुका है, लेकिन ट्रेन के सफ़र में सब चलता है ज़बरदस्त। दोस्तों 6:36 और बुध रेलवे स्टेशन पर रुकी थी ट्रेन, थोड़ी सी देर के लिए अब चल रही है। बड़ा यूनिक नाम है बुध, और हमारी मेन लाइन 1 पर वाक एंड के पास भी एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बुद्धू है, तो मिलते जुलते ये दोनों नाम हैं। यहाँ पे बुध
और वाक एंड के पास है बुद्धू। ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ का मकबूल तरीन इलाका है। सही है। ये अभी एक इंफॉर्मेशन मिली है, वो ये कि डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ का एक मशहूर इलाका है बुद्ध, और यहाँ की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कास्ट है, यानी कि जो ज़मींदार तबका है वो हैं ये बुद्ध। ये इंटरनेशनल खिलाड़ी भी यहाँ बशीर बुद्ध नाम से जो है ना, इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है ना, वो यहाँ इस धरती से उनका जन्म हुआ है। सही। तो ये किस चीज़ के खिलाड़ी थे? ये वो कबड्डी नहीं होती, कबड्डी से। कबड्डी के एक बहुत ही मशहूर खिलाड़ी थे बशीर बुद्ध साहब, मलिक बशीर बुद्ध, वो भी इधर से ही ताल्लुक़ रखते थे। सही। दोस्तों अब तकरीबन पूरा ही उजाला हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। मैं इंजन से जो दूसरी कोच है उसमें इस वक्त खड़ा हूँ, बाहर के नज़ारों को एंजॉय कर रहा हूँ। वाह, ये गन्ने का खेत था। यहाँ भी गन्ना लगा हुआ है। जालियों वाली कोच। अब बहुत ही कम इकॉनमी क्लास कोचेज़ में ऐसी ग्रिल लगी हुई नज़र आती है। सूरज हल्का हल्का सा नज़र आ रहा है इधर, और फॉग या स्मॉग जो भी आप कह लें उसके पीछे छुपा हुआ है, वरना अभी काफ़ी रोशनी हो जाती। वाह, क्या खूबसूरत डेरा है। रेलवे लाइन के बिल्कुल साथ ये घर, और सुबह ही सुबह के वक्त जो गाय वगैरह हैं, मवेशी, वो अपना रेल फैनिंग करते हुए नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। ज़बरदस्त। दोस्तों महमूद कोर्ट के नज़दीक, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, यहाँ पे ऑयल ट्रेन आती है महमूद कोर्ट से चक पिराना। हज़रत पीर लाल जवान, उनका मज़ार गुज़रा है। ऑयल वैगन्स के ऊपर धुंध पड़ी है, तो ऊपर से पूरी गीली हो रही हैं ये। दोस्तों 6:50 और महमूद कोर्ट रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं।
गैरेज एंड वैगन डिपो महमूद कोट। एक शेड भी मौजूद है इधर महमूद कोट लोको शेड। चले मुजफ्फरगढ़ पे तो मौका नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे ज़रूर नीचे उतरेंगे। महमूद कोट 1887 में बना हुआ रेलवे स्टेशन। लें जनाब, अभी आके ये रुके ही हैं और डिपार्चर विसल हो गया। तो जनाब ये अब रोशनी में देख लें आप, 3 कोचेस के साथ है डेरा गाजी खान शटल ट्रेन। लें दोस्तों, मुख्तसर सा स्टॉप किया है महमूद कोट रेलवे स्टेशन पर और रवाना हो गए। ये हालत अभी भी थोड़ी थोड़ी सी आप कह लें कि जो तबीयत ख़राब हुई थी उसकी बाकियात हैं, और हवा ने बालों का ये हाल कर दिया है। इसके अलावा आँखों में से थोड़ा थोड़ा सा पानी निकल रहा है क्योंकि ठंडी हवा आँखों में लग रही है। वाह, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। स्टेशन से निकलते साथ ही हरियाली, एक बेहतरीन गन्ने का खेत, मज़ेदार सी ट्रैक साउंड और लोकोमोटिव की भी दबी दबी आवाज़ पहुंच रही है इधर। नॉच अप किया अब ड्राइवर साहब ने। अस्सलामुअलैकुम या अहल कबूर। कब्रस्तान था ये एक। फाइनली सूरज की झलक नज़र आ गई और आपने देखा कुछ खेतों को जलाया भी हुआ है। तो ये जब फसल उतरती है उसके बाद नई फसल से पहले खेतों को जलाते हैं और फिर यही धुआं है ज़्यादातर जो कि स्मॉग की शक्ल में आता है।
दोस्तों सुबह के 7 बज रहे हैं और गुरमानी रेलवे स्टेशन आ चुका है। बहुत ही साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन और मज़े की बात है यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी अच्छी हाइट पे है। गुरमानी का मुसाफिर खाना, एसएम साहब का ऑफिस, लाइन क्लियर और ये टोकन रॉड जा रहा है। यहाँ पे यही मेथड ऑफ वर्किंग है। स्टॉप छोटा सही होता है सारे स्टेशंस पे और ऑलरेडी डिपार्चर विसल हो चुका है। तो चले एक दफ़ा फिर से सवार होते हैं ट्रेन में। गुरमानी से रवाना हो चुके हैं। अगला स्टॉप अब सनावा रेलवे स्टेशन का होगा। खजूर का खूबसूरत दरख्त। दोस्तों गुरमानी रेलवे स्टेशन से चलने के बाद अब स्पीड थोड़ी स्लो है। शायद यहाँ पे कोई कॉशन ऑब्ज़र्व हो रहा है, लेकिन ट्रैक साउंड बहुत कमाल की हैं, तो ये ट्रैक साउंड्स को एंजॉय करें। दोस्तों 7:13 और सनावा रेलवे स्टेशन आ चुका है। सनावा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने आके रुकी है मेरी कोच, तो यहाँ पे उतरा हूँ। सनावा लें जी, लाइन क्लियर भी चला गया। हो जाएगा डिपार्चर विसल भी। यहाँ पे ये एक फूड स्टॉल आप कह लें कि कभी चलता होगा, लेकिन अब वीरान है। ट्रेन्स की कमी, मुसाफिरों की कमी, ये रीज़न है। लें जनाब, अब सनावा से भी चल पड़े और अब ज़्यादा सफ़र नहीं है कोट अद्दू जंक्शन के लिए, और इंशाल्लाह ताला जल्द ही पहुँच जाएंगे।
सूरज ऊपर तो जाता जा रहा है, लेकिन आप कह लें कि जो हवा में फॉग है या स्मॉग है वो नहीं कम हो रही। इसकी वजह से अभी भी उजाला इतना कोई ख़ास नहीं है, विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हुई हुई है। और इस जगह पे वही वाली जो हवा में स्मेल आती है धुएं की या घास वगैरह जलने की, वो आना शुरू हो गई है। बच्चे भी बाहर के नज़ारे एंजॉय करते हुए, स्पीड भी काफ़ी ज़बरदस्त है। आमों के बागात, कोट अद्दू शहर आने वाला है, बिल्कुल करीब है उसके। प्रॉपर सोसाइटीज़ भी अब नज़र आ रही हैं। और ये आखिरत की सोसाइटी, सबने इधर ही सेटल होना है एंड में। कोई सुबह ही सुबह स्कूल कॉलेज जा रहा है, तो कोई अपने बिजनेस के सिलसिले में। ओ यहाँ तो पूरे ही रोड गीला हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई हो। लेकिन मेरे ख़्याल में ये दरख्तों के ऊपर जो ओस गिरती है वो फिर नीचे सेटल हुई है। सात बजकर 30 और कोट अद्दू जंक्शन पहुंच रहे हैं फाइनली। मुझे लगता है यहाँ पे महर एक्सप्रेस भी मौजूद है, 128 डाउन। प्लेटफॉर्म तो दूसरी तरफ आएगा, लेकिन ये जो ट्रेन है इसकी वजह से यहाँ पे खड़ा हूँ। जी बिल्कुल, ये महर एक्सप्रेस। चलें दूसरी तरफ चलते हैं और अपने सफ़र का इख्तिताम करते हैं। ये वाला दरवाज़ा पता नहीं क्यों लॉक है, ओपन नहीं होता। चैनल नेम क्या है? पाक रेलोग्राफी, कोट अद्दू जंक्शन।
चल अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो जनाब ये उतर गया हूँ मैं कोट अद्दू जंक्शन पे सुबह के 7:30 पे। आज लोकोमोटिव को भी अब देख ही लेते हैं ट्रेन डिपार्चर के टाइम। HBU 208060 हिटाची लोकोमोटिव। दोस्तों ये है हिटाची HBU 208060 लोकोमोटिव। इसके साथ आए हैं आज जनाब ओल्ड बीस्ट। इन लोकोमोटिव्स की अलग ही फ़ैन फॉलोइंग है। यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट का स्टॉप करती है ट्रेन। अभी लाइन क्लियर वगैरह आया नहीं है, वो जैसे ही आएगा फिर ये आगे रवाना होगी अपनी जो मंजिल है आखिरी डेरा गाज़ी ख़ान उसके लिए। तो मैंने आज ये छोटा सा सफ़र किया डेरा गाज़ी ख़ान शटल ट्रेन पे मुल्तान से लेकर और कोट अद्दू जंक्शन तक। कोट अद्दू जंक्शन से और फिर डेरा गाज़ी ख़ान तक का सफ़र भी काफ़ी अच्छा है। आपको दरियाए सिंध भी देखने का मौका मिलता है। तौसा बराज से आप गुज़रते हैं। ये तीसरी कोच और इसमें जो गार्ड वैन है वो भी मौजूद नहीं है, तो मेरे ख्याल जो गार्ड साहब हैं वो भी इधर ही बैठ के अपनी वर्किंग कर रहे हैं। वाह, दोनों ही ट्रेन का एक साथ ही विसल हुआ है। ओहो, लगता है गलत टाइम पे पीछे आ गया। डिपार्चर होने लगा है जनाब शटल ट्रेन का। देख के चलती ट्रेन से उतरे सर जी। ऐदी भी बना रहे हैं। शटल ट्रेन तो चली गई और अब ये जा रही है महर एक्सप्रेस 127 अप, नहीं सॉरी 128 डाउन। चलें दोस्तों, मेरा ये छोटा सा सफ़र तो ख़त्म हुआ आज का। अब यहाँ पे मैं इंतज़ार करूँगा कुछ और फिर एक और नए एडवेंचर पर। क्या आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि मेरा जो अगला सफ़र है, अगला व्लॉग आपको कहाँ से कहाँ तक का और कौन सी ट्रेन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगा। डेरा गाज़ी ख़ान शटल ट्रेन से बहुत ज़बरदस्त सफ़र रहा। रात के अंधेरे से लेके रोशनी तक खूब इन्जॉय किया छोटी सी ट्रेन में, जो कि बहुत ही आप कह लें कि फेस्टिविटीज़ के साथ चली थी। लेकिन अब वो सिर्फ 3 कोचेज़ की, पुरानी सी कोचेज़ की ट्रेन रह गई है। बहरहाल फिर भी लोगों के लिए सहूलत तो है। उम्मीद करता हूँ कि
आपने आज के इस व्लॉग को पसंद किया होगा और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके साथ किसी नए सफ़र पे मिलते हैं। साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।